राज मुझे नीचे उतारो, सब देख रहे हैं। राज भाई मान गए तेरे राज को भी और तेरे प्यार की ताकत को भी। हॉस्पिटल से इतनी जल्दी वापसी भी हो गई तेरी। सच्चा प्यार रंग ले आया। हाँ, अम्मी ने मुझसे वादा किया था और मेरी अम्मी अपना वादा पूरा करती है हमेशा। आज बरसों बाद इस घर में फिर से खुशियां आई है। अब जब तक अपनी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ना ये इस घर से कहीं जाएगी और ना ही राज, है ना? करेक्ट। और वैसे भी खुशियों का माहौल है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। ये जश्न तो कुछ अलग ही होगा। हाँ, किस बात का जश्न? भाई प्यार का जश्न, और क्या। अपनी जिस तरह तू मौत के मुंह से लौट कर आई है ना, साबित हो गया कि सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है। इसलिए आज प्यार की महिमा गाई जाएगी, प्यार का उत्सव मनाया जाएगा। और क्या। तो चलो तैयारी शुरू करें। चलिए। अरे ऑल ओके ना? वैसे नॉट बैड राज। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे लकी लड़का हूँ, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी वाइफ है। तुम भी ना राज, कभी कभी इतनी फिल्मी लाइन मारते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। चले, अब तुम भी चेंज कर लो, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। क्या हुआ? कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ये देखो। This is amazing. भैया ये गुब्बारा फुला दो ना। हाँ हाँ। पापा, मैं तो आपको बलून ब्लो करते हुए इमेजिन भी नहीं कर सकती। अरे जशन जी आ गए। क्या एंट्री मारी है। ओ जी, ये रहा राज और अवनी के हाय लिए पूजा, कैसे हो? अरे वाह, क्या बात। वाओ पूजा, केक खाना है? मामा मम्मी केक काटो ना। रुको रुको, इससे पहले मेरे पास आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, खासकर राज और अवनी के लिए। अब क्या हुआ बुआ सा?
अब आप सब मिलेंगे हमारे बेटे अर्जुन से। अब केक काट सकते हैं। चलिए केक काटते हैं। अकेले अकेले केक काटा जा रहा है। बाबूजी कैसे काट सकते हैं? आइए बस बस बेटा, मैं आता हूँ तेरे पास। जीती रहो। संसार की सारी खुशियां तेरे साथ हो। ईश्वर तुम्हारा दामन हमेशा खुशियों से भरा रखे। परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद कि घर की सुख शांति के लिए मैं हवन करने के लिए इतने दिन घर से दूर रहा और उसका फल आज मुझे मिल गया। बाबूजी, आपके आशीर्वाद का और आपके संस्कारों की शक्ति का ही तो कमाल है कि हमारे परिवार ने इतने उतार चढ़ाव देखे, इतनी मुसीबतें देखी, फिर भी हम सबसे उबर गए। बिल्कुल ठीक कहा तुम, लेकिन अब सिर्फ तारीफ से मेरा पेट नहीं भरने वाला। चलो भाई, तुम दोनों खड़े क्या हो, केक काटो ना, काटो। हम दोनों को अब सबसे कुछ कहना है। हम सब आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। अरे बेटा, आज तो तुम दोनों का हक बनता है, मांगो जो मांगना है। आज हम प्यार की जीत का जश्न मना रहे हैं। आज प्यार की ताकत, प्यार की शक्ति का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ, उसे एक बात साफ है कि जिंदगी में कब क्या हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर आपके दिल में कोई है तो आप उस इंसान को जाके बता दीजिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। उसे बता दीजिए कि वो इंसान आपके लिए क्या मायने रखता है। इससे पहले कि वक्त निकल जाए और मौका आपके हाथ से फिसल जाए और दिल में पछतावा रह जाए कि काश मैंने अपने मन की बात कह दी होती। इसलिए हमारी आप सबसे एक रिक्वेस्ट, आप सब एक दूसरे को बता दीजिए कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और क्या मायने रखते हैं आप एक दूसरे की जिंदगी में। बस भाई, राज अवनी ने कहा है तो सबको करना ही पड़ेगा। सब एक दूसरे से एक दूसरे के दिल की बात कहो जो कभी ना कही हो, है? और सबसे पहले अक्षत और अर्पिता शुरू करेंगे। अच्छा, अभी शोर मत मचाओ। अक्षत कुछ कहना चाहता है। अर्पिता, हमारी शादी में बहुत सारे मीठे पल आए, लेकिन कुछ कड़वे पल भी आए और उस कड़वाहट का ज्यादातर जिम्मेदार मैं ही था। कम ऑन अक्षत भैया, गुड गोइंग। अर्पिता, तुमने मुझे सिखाया कि शादी के अनमोल बंधन की डोर को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे रिश्ते में दरार पड़ी और दिन ब दिन वो दरार पड़ती गई, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर तुम चाहती तो मुझे छोड़कर जा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं अर्पिता से बहुत प्यार करता हूँ और हमारे आने वाले प्यारे से बेबी के लिए भी मैं अर्पिता से बहुत प्यार करता हूँ। भाभी, अब आपकी बारी। चल अर्पिता, शुरू हो जा। ये तो सब जानते हैं कि अक्षत और मैं कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद हम पति पत्नी बन गए और अब अक्षत मेरे स्माइल बडी भी है। हाँ, मेरे इंटरनेट चैट बडी, जिसने बुरे से बुरे वक्त पर मेरे चेहरे की स्माइल लौटा दी। पहले लवर्स, फिर हस्बैंड और वाइफ, और अब हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू वेरी वेरी मच। आई लव यू टू। अरे क्या आई लव यू लगा रखा है? बोरिंग लोग, तुम लोग यंग हो, चलो हक करो एक दूसरे को। हाँ भाई, गले मिलो। चलो भाई, अब तो हाई कमांड से भी ऑर्डर आ गया। वेरी गुड। चलो भाई चलो, अब माधुरी और जशन की बारी। चलो सोनिया और प्रेमियों, शुरू हो जाओ। मैं क्या बोलूं? बोलिए ना। ओए हाँ, वो सोनी, तुझे पता है ना कि तुम मैनू तंदूरी चिकन से भी प्यारी लगती है। ओए हाँ,
और मलाई पनीर से ज्यादा मुलायम तेरी बाहें हैं। और वो क्या कहते हैं, वो अंगूरी पेठे से मीठी तेरी नजरें और जलेबी जैसे तेरे बाल, इन सब में उलझ कर मेरा दिल कैसे गुलाटी मारता तुझे पता है ना। बच सोनियो, खाना बनाना मेरी जान है, उसमें मेरा दिल लगता है, लेकिन हर डिश में मुझे बस तेरा ही चेहरा दिखता है, तेरा ही प्रेजेंस, तेरा ही एहसास और तेरा तीखा तड़का भी। अब मैं हाँ, मेरी बारी। शेरू जी, मैं जानती हूँ कि आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और आपकी जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि आप मुझसे ना कभी भी नाराज नहीं होते। मैं चाहे जो करूँ, आप हर चीज में मेरा साथ देते हो। आप ना खाना बनाने में उस्ताद हो, लेकिन फिर भी मेरे हाथ का बनाया हुआ जला कच्चा पका बेस्वाद खाना ना बिना किसी शिकायत के खा लेते हो। मैं जानती हूँ कि वो सब ना आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए करते हो, और इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राम मिलाए जोड़ी हो तुम दोनों। हाँ भाई, 3 cheers फॉर जशन एंड माधुरी। हिप हिप। हाँ, अब कौन बोलेगा, बताओ किसकी बारी? अब मैं बताता हूँ कौन बोलेगा। अब सांवरी और प्रताप जी बोलेंगे। हम? अच्छा, लेडीज फर्स्ट। प्रताप जी ये बात जानते हैं कि वो मेरे लिए एक बहुत अच्छे पति हैं, लेकिन उससे पहले मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, क्योंकि वो हमेशा मुझे मेरे हर अच्छे काम के लिए बढ़ावा देते हैं। प्रताप जी, आपका प्यार इतना सच्चा और इतना नेक है कि आप कभी भी मुझे कोई गलत काम करने या उसके बारे में सोचने से भी रोकते हैं, और इसलिए मैं अपने प्रताप जी से बहुत प्यार करती हूँ। और तुम तो जानती हो ना कि मैं 24 घंटे तुम्हारे प्यार में डूबा रहता हूँ। और खास कर जब तुम सो रही होती हो। सोई रहती हो? इसलिए क्योंकि मैं सोते वक्त बहुत सुंदर दिखती हूँ। नहीं, इसलिए क्योंकि वही वक्त होता है जब तुम चुप रहती हो। हाँ। हाँ, अब ठीक है। चलो, अब भैया और भाभी की बारी। अब भैया और भाभी बोलेंगे अपने दिल की बात। यहाँ नहीं। शुरू हो जाओ, खड़े क्यों हो आप? हाँ हाँ भैया, कुछ बोलिए ना। भाभी साहब, लेडीज फर्स्ट हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने आप जैसा अच्छा और सच्चा इंसान कभी नहीं देखा। मेरे लिए तो आप ही पुरुषोत्तम राम हैं, हमेशा अपने आदर्शों पर चलने वाले। आपने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, इतना प्यार, इतनी खुशियाँ, इतना प्यारा परिवार, इतना सुंदर घर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने मन की बात आसानी से इजहार नहीं कर पाते हैं, पर आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और आज मैं सबके सामने आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन क्या आप ये जानती हैं कि इतने बरसों में हर रोज शाम के 5 बजने का इंतजार मैं किस शिद्दत से करता आ रहा हूँ। पूरे दिन में ये मेरे लिए सबसे सुनहरा पल होता है जब मैं ऑफिस से घर वापस आता हूँ और आप अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहती हैं आप आ गए। फिर आप अपने इन खूबसूरत हाथों से मेरे लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय बनाती हैं। आपको पता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं ये चाय पीना मिस नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिए सिर्फ चाय नहीं, आपका प्यार, जिससे मेरी हर तकलीफ, हर दुख एक ही पल में सब दूर हो जाते हैं। मैं जानता हूं भावना, आपने इस पूरे घर के लिए, मेरे लिए, इस पूरे परिवार के लिए इतना कुछ किया। सच कहूं तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझता हूं। मुझे नाज है अपनी किस्मत पर। भावना, मैं अमीर तो पहले से ही था, लेकिन असली धनवान मैं तब बना
जब आप लक्ष्मी के रूप में इस घर में आदर्शों की, प्रेम की, मोहब्बत की दौलत लेकर आए। आप तो जानती हैं मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, रोमांस का तो आर भी नहीं पता मुझे। हाँ, लेकिन फिर भी ये आपके लिए। नहीं नहीं भैया, ऐसे नहीं, जरा घुटनों पे जाओ, थोड़ा रोमांस दिखाओ। आई लव यू। आई लव यू टू। चलिए, अब हमारी बातें तो बहुत हो गई हैं। अब बारी है राज और अवनी की। देखो, जो तुम दोनों ने कहा वो हम सब ने किया। अब जो गेम हमने प्लान किया है वो तुम दोनों को खेलना पड़ेगा। कौन सा गेम? चलो बताते हैं, चलो 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 चलो। तुम दोनों वही बैठोगे। आपने ये गेम हमारे लिए रखा है और हम ही इसमें शामिल नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि इस गेम में पासिंग द पिलो होगा और म्यूजिक जिस पर भी रुकेगा वो अपना फेवरेट राज और अवनी मोमेंट हम सबको बताएगा। ओके? अरे वाह, ऐसे तो कितने राज और अवनी के मोमेंट्स हैं। चलो, इसमें तो बहुत मजा आएगा। शुरू हो जाओ। राज अवनी मोमेंट्स में से मेरा फेवरेट मोमेंट है जब राज और अवनी पहली बार कॉन्सर्ट पे मिले थे, और ये मेरा भाई जिसको हाइट से इतना डर लगता है, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर अवनी की जान बचाई थी। उसके बाद जब राज को पहली बार एहसास हुआ था ना कि उसको अवनी से प्यार है, तुझे याद है राज, तू किस तरह से चिल्लाया था? I'm in love! बताओ। ओके, तो ये तब की बात है जब अक्षत और मेरा संगीत था। अवनी बहुत नर्वस हो रही थी डांस करने के लिए। तब राज ने गार्डन में आकर अवनी को डांस स्टेप सिखाए और अवनी ऊपर बालकनी में खड़ी होकर वो स्टेप सीख रही थी। राज, तुम तो लव के मास्टर हो, जरा हमें भी बताओ कि ये सफर कैसे शुरू हुआ जब तुमने अवनी को पहली बार देखा, और कैसे तुम जीवन साथी बन गए, और ये प्यार का सफर तुम्हारा कैसा रहा? अवनी, मैं आज तुम्हें कहानी बताने जा रहा हूँ। 1 साल पहले गोविंद जी के मंदिर में मैंने कैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को देखा, और जब तुमने मुझे देखा तो मुझे भिखारी समझकर 50 का नोट दे दिया। तुम्हारी पायल पीछे छूट गई और उसे देखकर मैं तुम्हें याद करता, और फिर कुदरत हमें बार बार मिलाती रही, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और फिर एक दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया। I love you, Avni. I love you, Avni. I love you. I love you so much. You so much. You so much. और एक रिमझिम बारिश की रात में तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। मैं सच कहूँ तो अक्षत भर अर्पिता भाभी की वजह से मुझ में हिम्मत आई है। इनकी वजह से मुझे पता चला कि लव इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। भाई, लेकिन मुश्किल वक्त में अपने प्यार को कैसे बरकरार रखना है, ये तो हमने राज और अवनी के प्यार से ही सीखा। मामी, सब लोग पापा और मामा के लव के बारे में बोल रहे हैं। आपको कब लव हुआ? ये लव होता कब है? प्यार कहाँ होता है? प्यार कैसे होता है? हाँ, मैं एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से जान गई कि जिंदगी में प्यार बता के नहीं आता। मुझे एग्जैक्टली वो मोमेंट तो याद नहीं कि मुझे प्यार का एहसास पहली बार कब हुआ था। शायद तब जब राज को मैंने अपना पहली बार दोस्त बना लिया था, या शायद तब जब समर्थ का रिश्ता आया था मेरे लिए और मैं जान गई थी कि मुझे किसे चुनना है, या शायद तब जब मैंने राज से कहा था दैट आई लव यू। एक्चुअली इसका सही जवाब
आप सबके ही जवाब में छुपा। और आपका जवाब ये है कि जिंदगी में प्यार बता के नहीं आता। मैं रात से मिली, एक प्यारा सा सफर, बस, और प्यार हो गया।